नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। वी विल बी ट्रेकिंग द सेम ट्री जो पिछले वीडियो में था। वी विल बी ट्रेकिंग द सेम ट्री और आज हम देखेंगे एक दूसरी एल्गोरिथम जिससे हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे, दैट इज योर प्रिम्स एल्गोरिथम। मैं जो है इस वीडियो के आई बटन में पिछले वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, जिनको भी वो वीडियो देखना हो कि हाउ क्रुस्कल एल्गोरिथम वर्क्स, यू कैन व्यू फ्रॉम देयर। तो ये आपका एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास टोटल 8 एजेस हैं। नंबर ऑफ एजेस पहले आप लिख लीजिए, सॉरी नॉट एजेस, इट्स नंबर ऑफ वर्टिसेस। टोटल 8 वर्टिसेस हैं। इसके बाद क्रुस्कल एल्गोरिथम में हमारे पास क्या था, हम सबसे पहले सबसे कम कॉस्ट की या सबसे कम वेट की एज को लेके चलते थे, लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम में यू हैव टू चूज स्टार्टिंग वर्टेक्स। हमें अपना स्टार्टिंग वर्टेक्स चूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप वही वर्टेक्स चूज करो जो वर्टेक्स मैं यहां बताने जा रहा हूं। आई विल बी चूजिंग दिस वर्टेक्स ए एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स और उसके बाद हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे हमें दो आपको जो है सेट्स बनाने हैं। सबसे पहला सेट है सेट ऑफ वर्टिसेस नॉट इन MST। MST स्टैंड्स फॉर मिनिमल स्पैनिंग ट्री। फिलहाल हमारा कोई भी वर्टेक्स नहीं है, हमने ए को अपना स्टार्टिंग माना है, तो हम यहां पे सारे वर्टिसेस लिख देंगे। और उसके बाद एक जो है हम MST सेट बनाएंगे जो फिलहाल एम्प्टी होगा। इस सेट में फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक करके सारी वर्टिसेस यहां पे ऐड होंगी और जब सारी वर्टिसेस यहां पे ऐड हो जाएंगी तब हम अपना जो एल्गोरिथम है वी विल स्टॉप दैट और हमें हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी टेबल और आप लोग बना लीजिए, एज और साथ में उसका वेट। तो मैं यहां पे ले रहा हूं स्टार्टिंग वर्टेक्स एज ए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स को हमने अपने MST सेट में रखना है। अब ये MST सेट में आ गया है तो इट शुड नॉट बी देयर हियर। यहां पे आप क्रॉस कर दीजिए या रब कर दीजिए। इसके बाद आप इस वर्टेक्स पे आइए अपने ग्राफ में। इस वर्टेक्स से निकलने वाली टोटल 2 एजेस हैं, एक AB और दूसरी AE। AB वर्टेक्स की कॉस्ट है, सॉरी AB एज की कॉस्ट है 1 और AE एज की कॉस्ट है 4। इसमें से जो कम होगी हमें उसको चूज करना है। तो ऑब्वियसली दिस इज लेसर, ये 1 है ये 4 है, तो एज के आगे आप लिखेंगे AB और उसके नीचे उसका कॉस्ट या उसका वेट लिख देंगे। नाउ 1 एज इज इंक्लूडेड इन द MST। अब सिंस आपने AB एज ले लिया है तो B वर्टेक्स भी अब हमारा MST सेट में आ जाएगा और उसको यहां पे क्रॉस कर देंगे। अब A और B में टोटल हमारे पास कितने एजेस हैं? A पे हमारे 2 एजेस हैं, AB एंड AE। B पे हमारे पास 3 एजेस हैं, AB, BD और BC। इन सारी एजेस में से मिनिमम कॉस्ट एज आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट एज यहां पे आती है BD और AB। AB ऑलरेडी हमारा इंक्लूडेड है तो उसको छोड़िए, बचा क्या? BD, इसकी कॉस्ट है 1, इसके अलावा इसकी 2 है, इसकी 4 है। तो यहां पे हम एज इंक्लूड करेंगे BD और उसके नीचे उसकी कॉस्ट लिख देंगे। अब यहां पे जब एज BD इंक्लूड हुआ दैट मींस D वर्टेक्स अब आपका MST यानी मिनिमल स्पैनिंग ट्री के सेट में आ जाएगा और ऊपर वाले सेट में से D को क्रॉस कर देंगे। अब आपके पास यहां पे 3 वर्टिसेस हैं। सबसे कम हमने इस एज को ले लिया है, इस एज को ले लिया है। अब आप देखिए हमारे पास क्या एजेस बचती हैं इन 3 वर्टिसेस की। एक ही हमारे पास सिर्फ एक एज बचती है AE,
जिसका वेट है 4, बी की हमारे पास सिर्फ एक एज बचती है BC जिसका वेट है 2, और D की हमारे पास एक एज बचती है DG जिसका वेट है 2। तो हमारे पास बची हुई एजेस में मिनिमम वेट आ रहा है 2, जो इस BC का भी है और DG का भी है। तो इनमें से आपको जो चूज करना है, आप BG चूज करना चाहते हो BG चूज कर लो, और सॉरी BC, और DG चूज करना चाहते हो तो DG चूज कर लो। तो वी विल चूज BC विद वेट 2, और सिंस हमने BC को चूज किया, ये थर्ड एज हो गई हमारी ट्री की। C वर्टेक्स भी हमारा MST सेट में आ जाएगा। C को यहां से क्रॉस करेंगे। अगेन हमें वही सेम चीज करनी है, जो A, B, C और D इन 4 से ओरिजिनेट होने वाली सारी एजेस में से मिनिमम एज फाइंड करनी है, मिनिमम कॉस्ट वाली एज, और यह भी ध्यान रखना है कि वो एज ऑलरेडी इंक्लूडेड ना हो। तो हमारे पास ऐसी एज आती है CG, ऐसी एज हमारे पास आती है CG, और इसका वेट है 1। नाउ वी हैव 4 एजेस, और यहां पे ये भी इंक्लूड हो गया है। दिस G वर्टेक्स नाउ विल बी इंक्लूडेड इन द MST सेट। यहां से इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास टोटल 5 वर्टिसेस हैं, जिसमें से जो है कुछ एजेस ओरिजिनेट हो रही हैं। A से ओरिजिनेट होने वाली बची एज सिर्फ ये है AE, D से ओरिजिनेट होने वाली सिर्फ एक एज है DG, B की सारी एजेस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी इंक्लूड हैं, C की सारी एजेस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी इंक्लूड हैं। तो हमारे पास जो 2 एज बचती हैं वो एक है DG और एक है AE। इसमें कम कॉस्ट की एज तो DG है, लेकिन अगर हम DG को इंक्लूड करेंगे तो यहां पे एक साइकिल बन जाएगा। तो DG विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि DG को इंक्लूड करने से हमारा एक साइकिल बनेगा। तो वी विल इंक्लूड AE विथ कॉस्ट 4। AE इंक्लूड करने के बाद, सिंस अब ये एज इंक्लूड हो गई है, तो E वर्टेक्स भी हमारा MST सेट में आना चाहिए। यहां से क्रॉस करेंगे। अब बाकी बची एजेस देखते हैं। A से ओरिजिनेट होने वाली कोई एज नहीं बची, B से कोई नहीं बची, C से कोई नहीं बची, D से एक बची है, उसको हम कर नहीं सकते बिकॉज इट विल फॉर्म अ साइकिल। E से G से हमारे पास एक ये एज बची है 5, एक ये बची है 7, और E से हमारी एक ये एज है 6 और एक ये एज है 3। तो इसमें जो मिनिमम आ रही है वो ये वाली एज आ रही है EH। EH का कॉस्ट है 3। We will include EH and write down its cost. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 edges. हमारे पास 6 edges आ चुकी हैं। हमने EH को इंक्लूड किया तो H वर्टेक्स भी हमारा MST सेट में आ जाएगा। We will strike off this. Now हमारे पास जो बचा हुआ है सिर्फ F वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स हमारे MST सेट में आ चुके हैं। अब मिनिमम कॉस्ट की एज फाइंड करनी है इन वर्टिसेस से जो MST सेट में है। तो हमारे पास E पे एक एज है 6 है उसका, H पे एक एज है उसका 7 है, G पे 2 एज हैं, एक 2 है एक 5 है। तो वी विल टेक 5 क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, उससे साइकिल बनेगा। तो वी विल टेक दिस इज द मिनिमम। हमारी जो एज इंक्लूड होगी दैट विल बी FG विद वेट 5, और सिंस FG एज भी हमारी इंक्लूड हो गई तो F भी हमारा MST सेट में आ जाएगा और यहां से हट जाएगा। तो आफ्टर दिस आप देखेंगे कि हमारे 8 के 8 वर्टेक्स MST सेट में आ चुके हैं एंड वी हैव टोटल 7 एजेस हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और कल भी मैंने क्रूस्कल्स में भी बताया था कि नंबर ऑफ एजेस ये आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होना चाहिए।
should be equal to number of vertices minus 1, तो it should be equal to 7। तो अब इस ग्राफ को हम लोग जो जो एजेस हमारी इंक्लूड हुई हैं उन एजेस को लेके हम अपना ट्री बना लेते हैं। नाउ दिस इज योर मिनिमल स्पैनिंग ट्री, जो इस जो गिवन ग्राफ से बना, और इसका अगर वेट सम देखें तो आप इन सारे जो भी एजेस दिख रही हैं उनके वेट्स को आपको आपस में जोड़ना है। तो इट विल बी 1 1 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17। दिस इज द वेट ऑफ दिस मिनिमल स्पैनिंग ट्री। थैंक यू वेरी मच।